जनाब हमारी ये जो सेल मानी है ना, तैयार हो चुकी है बिल्कुल। और मैं खाना पसंद करता हूँ इसको चाय के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज एक नई डिश हम बनाने वाले हैं, सिंधी डिश। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। रात को हमारी जो रोटी बच जाती है, ठीक है ना, उसके हमने टुकड़े कर लिए। सेल मानी बनाने जा रहे हैं, सिंधी सेल मानी डाडी सुठी। बैचलर भाइयों के लिए तो ये एक नंबर का प्रधान है, जो बैचलर फ्रेंड्स हैं, टाइम नहीं मिल पाता फटाफट कुछ बनाने का। अब ज़ीरे में भी बना सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा थोड़ी प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ ये लहसुन, धनिया, मिर्ची, कड़ी पत्ता, टमाटर, जीरा, हल्दी, हींग, नमक। बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो रखने ही चाहिए। बस अब इसमें ऑयल या घी अपने क्षमता से डालेंगे और फिर आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। तो हमने थोड़ा सा, मतलब 2 चम्मच के लगभग घी यहाँ पर डाला है। अब डालूँगा मैं, देख रहे हैं कितना, इससे भी कम आप जीरा लेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा बस। अब तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके बिना स्वाद नहीं आता है, लहसुन। मीडियम फ्लेम हमने रखी हुई है। मिर्ची, बस अब इसको चम्मच के साथ थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे। तेल घी ज़्यादा मत लीजिएगा आप, क्योंकि फिर ना वो फिर ऑयली ऑयली लगेगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो शायद उतना एंजॉय ना करें। थोड़ा सा ही पकाया मैंने और डाल दी प्याज। ग्रेवी बनानी है एक तरीके से ना इसकी थिक। अब क्योंकि प्याज हमने एक छोटी ली है, कारण ये कि हमारे पास जो रोटी है वो कम है, एक ही व्यक्ति के लिए बना रहे हैं। हल्दी, ठीक है, कितने की डालिए। मसालों का यूज़ ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप कितने डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं। क्योंकि रोटी में नमक तो था नहीं, एक व्यक्ति के हिसाब से मैं इतना नमक खाता हूँ, इतना बहुत है मेरे लिए। बस इसको चलाइए, हल्की सी गुलाबी होने लगी है, फिर डाल दिया टमाटर। थोड़ा सा ऐसा चलाएंगे, फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ेंगे ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाए। इनको गलाना ज़रूरी है। बस थोड़ा सा डाला पानी, इतने पानी में ये जाएंगे गल। उसके बाद हम इसमें रोटी के टुकड़े डालेंगे, फिर और पानी डाल के फिर बनाएंगे। देखिए ना दोस्तों, प्याज लगभग भून चुकी है। अगर आपको इतना गला हुआ नहीं पसंद, आप ज़्यादा गलाना चाहते हो तो उसको आप अच्छे से पहले भूनिएगा प्याज को, उसके बाद पानी डालिएगा। फिर ये मत कहिएगा जीतू ने बताया नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं गलती है। यही तरीका होता है, पानी में एक लिमिट तक गलेगी, पर नज़र आएगी प्याज। और ये पूरी पक चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं ना। अब बस इसमें रोटी के टुकड़े डालेंगे हम, उसको हल्का सा भूनेंगे और फिर पानी डालेंगे। अब आप देख रहे थे पानी बिल्कुल ख़त्म है। कभी ऐसा हो ना आपको कोई चीज़ भूननी और पानी बिल्कुल ख़त्म हो, तो ज़रा सा पानी डाल करके ना पहले उसको अच्छे से भून लीजिए। उससे क्या है ना, फ्लेवर मिक्स हो जाएगी। उसके बाद और पानी डाल के उसको चलाइए। इसी स्टेज पर सेल फुल के निकाल के खा लेते हैं। पर हमें जो पसंद है ना, क्योंकि ये रात की रखी हुई रोटियाँ, हो सकता है टाइट हो, मुलायम हो, थोड़ा सा तो पानी इसमें होना चाहिए, थोड़ी सी ग्रेवी भी महसूस होनी चाहिए। तो मैं यहाँ डालूँगा पानी। देख रहे हैं कितना डाल रहा हूँ, थोड़ा सा और डाला, बस हल्का सा ये टूट जाए, थोड़ी सी ग्रेवी भी बच जाए। क्योंकि इसको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सोचें कि अरे 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट का खेल है ये सारा। दिख रहे हैं ना टमाटर भी कितने गल चुके हैं, इनके छिलके अलग नज़र आ रहे हैं, टमाटर अलग। बस मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ा रखना है इसको। धनिया थोड़ा सा डालेंगे गार्निश करने के लिए, और थोड़ा सा हमने बचा लिया जो हम एंड में डालेंगे। बस अब इसको पकाएंगे और सर्विंग के लिए तैयार 2 मिनट में। कि मैंने हींग तो रखी थी, पर हींग डाली क्यों नहीं, क्योंकि हींग ऑप्शनल है, आपको लगे डालना है तो आप डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इस टाइप पे भी आप डाल सकते हैं, पर पूरी पक चुकी हो तब मत डालिएगा, फिर कच्चा टेस्ट आएगा। मैंने डाल के आपको दिखा दी। ज़रूरी नहीं कि आप हींग भी यूज़ करें, तो प्याज है, लहसुन है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है, देखिए वाह, ग्रेवी भी कितनी इसकी थिक हो गई है।
एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत खाने में मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी चीज़ें आप भूल जाएंगे। देखिए सिंधी कितने किफ़ायती होते हैं, रात की बची हुई रखी हुई रोटी को भी हम खाने में तब्दील कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा पक चुका है, अब हम इसको सर्विंग के लिए। जनाब हमारी ये जो सेल मानी है ना, तैयार हो चुकी है बिल्कुल। और मैं खाना पसंद करता हूँ इसको चाय के साथ, पर टेस्टिंग तो करना बनता ही है। शेफ़ खुद टेस्ट करके बताएगा तो पता चलेगा ना कैसा है, तो थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ। मुझे तो पसंद आई भाई, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा तो नाश्ता तैयार है। चलिए जल्दी मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।